हेलो बच्चा लोग, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेटा हम जो है अब फटाफट जो है वो नीट 2021 के लिए रिवाइज़ करेंगे और उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेविस एसिड का। ठीक है, तो लेविस एसिड क्या होते हैं बेटा? लेविस एसिड जो होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्टर जो लोन पेयर को अपने में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोन पेयर को ले लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आप लेविस एसिड बोलते हैं। ठीक है, लुईस एसिड भी बोलते हैं, लेविस एसिड भी बोलते हैं, जैसे भी आपको पढ़ मिले वैसा ठीक है। अच्छा, लोन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करके रखेंगे कहाँ, है ना? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके पास में एक बैकेंट ऑर्बिटल होना बहुत ज़रूरी है। बैकेंट ऑर्बिटल का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर वो उस लोन पेयर को रखेंगे। और लोन पेयर भी कैसा होना चाहिए? अनशेयर्ड होना चाहिए, जो कि शेयर ना हो। ठीक है, शेयर ना हो किसी के साथ में, उस लोन पेयर को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ? बैकेंट ऑर्बिटल में। तो बेटा कौन कौन हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लेविस एसिड? लेविस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? जितने भी पॉजिटिव आयन हैं, जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो सारे जो है वो लुईस एसिड हो सकते हैं। ठीक है, सारे लुईस एसिड हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, H+ है आपके पास में, Zn+ है, Ag+ है, Cu+ है, Na। आँख बंद करके आप जो भी पॉजिटिव आयन आ जाए वो समझ लीजिए कि आपके पास में लुईस एसिड है। बट सारे नहीं। ठीक है, कौन कौन से नहीं? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के आयन जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के आयन नहीं होंगे आपके पास में। Li+ है, Na+ है, Mg++ है, Ca++ है, B++ है। ठीक है, ये नहीं होंगे। एल्यूमिनियम ट्रिपल+ भी नहीं होगा, NH4+ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका बेटा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इनके पास में जो है वो बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? उनके पास जगह ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो सकते। इनको छोड़ करके बाकी जो भी पॉजिटिव आयन है आपके पास में वो सारे लुईस एसिड हैं आपके पास में। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल क्या है आपके पास में? मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें से ज़्यादातर जो है वो आपके पास में कैसा काम कर सकते हैं? लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, Na और इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन की, NiCO4 बनाया आपके पास में, ये जो है वो बना लिया इन्होंने। तो ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे? ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन हो सकता है लुईस एसिड? मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो क्या करेंगे? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इसमें पूछा जाता है आपसे। तो इसके एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। बिल्कुल, क्या याद रख लेंगे? BeCl2, SnCl2 और ZnCl2, BCl3, BF3 और AlCl3। ये 5-6 एग्जाम्पल जो है वो तो आप एकदम बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत पूछा जाता है आपसे। ये एग्जाम्पल बार बार घूम घूम के आते हैं और आपसे ऑप्शन में पूछता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। ठीक है, तो आपको ये देख करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास में बैकेंट ऑर्बिटल है और जो सेंट्रल एटम की तरह काम करे। जैसे कि ये यहाँ पर ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये है, ये सारे जो है वो आपके पास में लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। बट SF6 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, SF6 नहीं होता है, SF6 नहीं होता है, IF7 भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल हो जाते हैं, बहुत जियांट मॉलिक्यूल हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नहीं कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह काम नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ पोलर बॉन्ड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड अगर जो है वो पोलर बॉन्ड की तरह काम कर रहा है तो वो भी जो है वो एक आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो भी कैसा काम करेगा? वो भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये बेटा हुआ फटाफट रिवीजन आपके पास में लुईस एसिड के बारे में। ठीक है, ऐसे फटाफट रिवीजन के लिए हम जो है और भी आपके पास से फटाफट छोटे छोटे से जो है वो वीडियो आपको देते रहेंगे। चलिए, टेक केयर, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।